हेलो गाइस, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विजय सर। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम जानेंगे कि 2025 में कौन कौन से एप्लीकेशन या लेटर आने वाले हैं। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि पिछले जो 2-3 सालों में लेटर या एप्लीकेशन पूछे गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो बने तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो गाइस, सबसे पहले हम लेटर की बात करेंगे। पिछले 3 सालों में सबसे ज़्यादा लेटर पूछे गए हैं, या ये कहें कि लेटर ही पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन का क्रेज खत्म हुआ है। तो सबसे पहले हम लेटर देखते हैं, और जो हमारा पहला लेटर है वो है एडवाइस फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स फॉर टू अ फ्रेंड। यानी आपको इसमें आपका नाम दे देंगे, कोई भी आप नेम, मान लीजिए कि आपको बोला कि आप सीमा चौधरी हैं, आप अपने किसी फ्रेंड का नाम दे देंगे और बोलेंगे कि आप अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखिए, जिसमें अपने फ्रेंड को बताइए कि किस तरह से किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में तैयारी करना है, उसके लिए आप सजेशन दीजिए। उसके अलावा उसमें और भी कुछ दिया जा सकता है कि जैसे आप बताइए कि किस तरह से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और कितना खाना खाना है, रेस्ट कैसे लेना है, कब लेना है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। और ये जो पूछा गया है ये 2022 के पेपर में पूछा गया है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाला कई बार आ चुका है, तो आप ध्यान रखिएगा। मेन एग्ज़ाम के अलावा त्रैमासिक और अर्धवार्षिक प्री बोर्ड में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कंप्लेंट अबाउट टीवी, कैमरा, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम। हमने इसलिए एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिखा है चूँकि ये जो आया है ये कई बार आ चुका है। जैसे 2022 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ये लेटर है, और ये 2023 में भी आ चुका है। लगातार 2 वर्षों में आया है। अब इसमें पूछता क्या है, इसमें आपका नाम देगा और एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान का एड्रेस देगा और बोलेगा कि इस एड्रेस से आपने टीवी खरीदा, कैमरा खरीदा या फ्रिज, कोई भी एक आइटम खरीदा है। अब उसमें कोई समस्या आ रही है तो आप उस इलेक्ट्रॉनिक शॉप के मैनेजर को आप लेटर लिखिए और बोलिए कि उस जो चीज़ आपने ख़रीदी है, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपने ख़रीदा है, उसमें कोई समस्या आ रही है तो उसके बारे में बताइए। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये 2022 और 2023 में पूछा गया है। अगले में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ लेटर टू द एमपी बोर्ड सेक्रेटरी फॉर अ डुप्लीकेट मार्कशीट। ये सप्लीमेंट्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें आपका नाम बताएंगे और कहेंगे कि आपकी मार्कशीट जो ओरिजिनल थी वो गुम गई है, इसलिए आप एमपी बोर्ड सेक्रेटरी को आप एक लेटर लिखिए जिसमें आप बताइए कि आपकी मार्कशीट गुम गई है, वो किस साल की थी, इस तरह से। तो आपको ये भी थोड़ा सा पढ़ लेना है। और लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो एक तरह से ही होता है। सबसे पहले आपको ऊपर एड्रेस लिखना होता है अपना, उसके बाद आपको लिखना होता है डेट, और अगर आप किसी ऑफिशियल को लिख रहे हैं तो उसमें फिर आपको उनको संबोधन करना होता है। नॉर्मली आप लिखते हैं तो डियर फ्रेंड करके लिखते हैं अगर फ्रेंड वगैरह को लिखते हैं, और अगर ऑफिशियल लिखते हैं तो टू द करके लिखते हैं। जैसे इसमें आपको टू द एमपी बोर्ड सेक्रेटरी लिखना पड़ेगा। कलेक्टर को लिखते हैं तो टू द कलेक्टर लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं चौथे लेटर में। चौथा लेटर है, कांग्रेचुलेशंस लेटर टू अ फ्रेंड फॉर हिज ग्रैंड सक्सेस इन एग्जामिनेशन। आपको एक लेटर लिखना है जो आप अपने दोस्त को कांग्रेचुलेट करेंगे, बधाइयाँ देंगे। किस बारे में? क्योंकि उन्होंने या तो हाई स्कूल एग्ज़ाम में या हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम की परीक्षा पास की है, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से, तो वो आपको लिखना है। ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आते हैं 5th नंबर लेटर में। 5वां लेटर है, इनविटेशन लेटर फॉर समर वेकेशन। ये आया है आपका मेन एग्ज़ाम 2024 में। अब इसके अंतर्गत समर वेकेशन में 2 प्रकार से आपको पढ़ना है। एक तो इनवाइट करना है आपके फ्रेंड को कि समर वेकेशन चालू हुआ है तो आपको हमारे यहाँ घूमने आना है। और दूसरा जो पूछा गया था 2024 के मेन एग्ज़ाम में, वो ये पूछा गया था कि आपका समर वेकेशन कैसा बीता, इस बारे में आप अपने फ्रेंड को बताइए, तो आपको
उस बारे में भी आपको पढ़ लेना है। बस थोड़ा सा मैटर चेंज होगा, आप बुलाने की जगह आप बताएंगे कि ये वाला समर वेकेशन आपका कैसा बीता। अब चलते हैं 6 नंबर लेटर में। छठवां लेटर है अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर ऑफ योर एरिया कंप्लेंटिंग अबाउट अ पोस्टमैन। आपको ये 2024 के मेन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, लेटर है ये, इसमें आपको एक पोस्ट मास्टर को लेटर लिखना है और उसमें कंप्लेन करना है आपके एरिया के पोस्टमैन के बारे में। अब कंप्लेंट क्या करेंगे, कंप्लेंट करेंगे कि जो वहाँ का पोस्टमैन हो वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, सही समय पर आपका जो पोस्ट है वो नहीं पहुँचा रहा है, इस प्रकार से आपको कंप्लेंट करना है। ये भी लेटर है, क्योंकि जो कंप्लेंट वाले लेटर रहेंगे उसमें ध्यान रखना है जब आप संबोधन करेंगे, क्योंकि वो ऑफिशियल संबोधन करना है, इसलिए आपको अपना एड्रेस के बाद सब डेट लिखने के बाद उसके बाद आप टू करके लगाएंगे। जैसे इसमें लगेगा टू द पोस्ट मास्टर और आपके एरिया के हैं तो उस ज़िले का नाम, उस एरिया का नाम आप लिखेंगे। फिर उसके बाद आप विषय भी लिखेंगे, इसमें सब्जेक्ट भी लिखेंगे कि आपने लेटर क्यों लिखा है। जब भी आप ऑफिशियल लिखेंगे कलेक्टर को, पोस्टमैन को, इस तरह से, तो आप उसमें विषय भी लिखेंगे यानी सब्जेक्ट लिखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट आप लिखेंगे अ कंप्लेंट अबाउट अ पोस्टमैन, ऐसा करके, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो लेटर है ये है अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। आपके डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को लेटर लिखना है कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटी एंड मैल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो आपको कलेक्टर को लेटर लिख के बताना है कि आपके एरिया में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें किस तरह की कमियां हैं उसके बारे में आपको बताना है। ये भी एक कंप्लेनिंग लेटर है, तो इसलिए इसमें भी आपको विषय बताना पड़ेगा। और जब भी आप ऊपर से शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले अपना एड्रेस, डेट और फिर कलेक्टर का संबोधन, टू द कलेक्टर, और फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे। और ध्यान रखेंगे डिस्ट्रिक्ट का नाम वही लिखेंगे जो आपके एड्रेस का डिस्ट्रिक्ट रहेगा। ऐसा मत कीजिएगा कि वहाँ लिखा रहे छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट और लिख दें आप सतना का डिस्ट्रिक्ट या मैहर का डिस्ट्रिक्ट। इस प्रकार से आपका जो आंसर रहेगा वो गलत हो जाएगा। अब चलते हैं आखिरी लेटर में। ये आखिरी लेटर है अ लेटर टू द कलेक्टर फॉर कंप्लेनिंग अबाउट लाउड स्पीकर इन योर एरिया। ये सप्लीमेंट्री 2024 में आया हुआ है। इसमें आपको क्या बताना है, आपको कंप्लेंट करनी है कलेक्टर से ही, जैसा कि हॉस्पिटल वाली थी। तो इसमें आपको कलेक्टर से बताना है कि किस प्रकार से आपके एरिया में लाउड स्पीकर दिन रात बज रहे हैं, तो उसके बारे में उसको बंद करवाने के लिए आपको लेटर लिखना है। तो गाइज यदि आप ये 8 लेटर पढ़ लेते हैं तो कंफर्म है कि इन्हीं 8 में से आपका कोई सा भी एक आ जाए। तैयारी में रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा कि पिछले 2022, 2023, सप्लीमेंट्री 23, 24 और सप्लीमेंट्री 24 5 बार एग्ज़ाम हो चुके हैं और उन 5 एग्ज़ाम में एप्लीकेशन एक बार भी नहीं आई है। तो आपको एप्लीकेशन नहीं पढ़ना है, आप फोकस कीजिए किस पर, लेटर पर फोकस कीजिए। एक भी एप्लीकेशन 5 वर्ष में नहीं आई है, ठीक है। तो आपको क्या पढ़ना है, ओनली आप लेटर पर फोकस कीजिए, एप्लीकेशन पर फोकस मत कीजिए। अगर आप करते हैं तो एसएलसी वगैरह के बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिए। एसएलसी वगैरह पूछ सकते हैं, बाकी आपकी एप्लीकेशन ना के बराबर पूछी जा रही है। तो गाइस आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी और अगला वीडियो आपको किस बारे में चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।